देहरादून के सबसे बड़े कॉलेज ग्राफिक एरा में हम ये बदमाशी कर रहे थे। यहाँ पे किसी का भी रूम खोल के हम उनको परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर क्या, आखिरकार हम पकड़े ही गए और फिर यहाँ पे सारे बच्चों को बुला दिया गया। अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई, हम ऐसे थोड़ी पकड़े जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना परेशान करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो इसलिए हम सारे के सारे फ्लोर चेक करते हैं। और यहाँ पे टोटल फ्लोर थे 8, जहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे पैर पूरे घिस गए। हाँ भाई घिस गए, क्योंकि भाई 8 मंजिल कम नहीं होता। फिर जब टॉप में पहुंचे तो पता चला कि यहाँ छत का तो गेट ही बंद है। लेकिन फिर क्या, हम ठहरे हरामी, हम कहाँ किसी के सुनने वाले थे। छत से नहीं, लेकिन उसकी बालकनी से तो हम मजे ले ही सकते हैं। तो फिर क्या था, ये देखो आप भी यहाँ का नजारा। इतने ऊपर से नीचे देखने में क्या ही व्यू आता है भाई, और बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी बड़ी है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिली, तो इसीलिए हम ढूंढते अपनी तरह और लौंडे जो कि हमारी तरह बोर हो रहे थे। तो फिर क्या, घुस गए हम किसी के भी रूम पे, और यहाँ पे पहले ही रूम घुसने पे इतने लौंडे मिल गए और सबके सब खेलने बैठ गए अमंग अस। जी हाँ, अमंग अस, इसमें एक बार में 15 से 20 प्लेयर खेल सकते हैं, और हम थे ही लौंडे 25-30। और इतना सब कुछ करने के बाद भूख तो लगनी थी, तो इसीलिए ग्राफिक एरा वालों ने हमारे लिए भेजी पर्सनल बस, जिसमें कि सारे के सारे हॉस्टल के बच्चे चले गए बैठ कर, उसमें हम भी थे। लेकिन यहाँ पे हो रही थी पाई, लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो इसीलिए फटाफट भाग के हम पहुंच जाते सीधा मेस पे। और यहाँ पे खाने में भी अलग अलग डिश थी। हाँ, मैं तो खाता हूँ नॉन वेज और मेरे दोस्त खाते हैं वेज, लेकिन फिर भी मैं तो दोनों ही लिए। और फटाफट से पेट पूजा करके हम पहुंच जाते दोबारा हॉस्टल। और जैसे वापस हॉस्टल आते, तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ तो टावर ही नहीं आ रहे, और मेरे नहीं सबके। और फिर क्या, बिना मोबाइल के तो फिर एक ही चीज हो सकती है, वो है कि मैं और मेरे रूममेट पूरी की पूरी कर रहे थे। कभी पंखा हाथ से रोक रहे थे, तो कभी हम डांस कर रहे थे। हाँ, डांस भी कुछ ऐसा, लो आप ही देखिए। उठ जाए लहर ऐसन हरद हवा राजा जी, तू दर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी। मजा आया।